जलवा देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसको टच करेंगे हमारा अलार्म जो है चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस अलार्म सिस्टम को आप अपने घर, कार, बाइक, कहीं जगह पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने मर्जी से। तो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए आप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए आपको बताता हूँ। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको फॉलो करना होगा, हमारे ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम वीरो बोर्ड लेंगे और वीरो बोर्ड के ऊपर सबसे पहले हमारा जो यूएसबी जो जैक है, इस जैक को यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा 8085 का आईसी है, उस आईसी का जो बेस है 8 पिन आईसी का बेस मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम जो बार्जर है उस बार्जर को लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रखना होगा बार्जर का। इस प्रकार से हम बार्जर को लगा दिया। उसके बाद दोस्तों हमें जो वाइब्रेशन सेंसर है और उस सेंसर का जो मॉड्यूल है जो कि आप देख रहे होंगे, इस मॉड्यूल को लगाने के लिए मैं डायरेक्टली एक फीमेल जो जैक होता है, हीडर होता है, उस फीमेल हीडर को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल फिक्स काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मैं इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट्स को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सोल्डरिंग किस तरीके से कहाँ कहाँ पर करना है। ये देखिए दोस्तों, सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोजेक्ट का सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप पीछे साइड देख रहे होंगे, तो ये सारे के सारे जो कनेक्शंस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो मेन काम आता है वो ये जो हमारा 80 आईसी है, इस आईसी के अंदर हम प्रोग्राम डालेंगे और प्रोग्राम डालने के बाद इस आईसी को हम इस जगह पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और जैसे हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, उसके साथ साथ हमारा जो वाइब्रेशन सेंसर का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। और लगाने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे पावर देंगे, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट का सर्किट है ये सही सलामत काम करने लगेंगे। तो इस 8085 माइक्रो कंट्रोलर आईसी के अंदर प्रोग्राम डालने के लिए मैंने एक पीसीबी डिज़ाइन करा हूँ, चलिए वो देख लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक 8085 आईसी को प्रोग्राम करने के लिए एक पीसीबी को डिज़ाइन करा हूँ। यहाँ पे 3D लुक भी आप देख सकते हो। तो इस पीसीबी का गर्वर फाइल मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अगर आप भी इस पीसीबी का गर्वर फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों गर्वर फाइल डाउनलोड करने के बाद मैं चला जाऊँगा JLC पीसीबी पर और यहाँ पे आके क्लिक करूँगा ऑर्डर नाउ के ऊपर। और जैसे ही ऑर्डर नाउ पे ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारे सामने एक गर्वर फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली हमारा जो गर्वर फाइल है वो गर्वर फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे पीसीबी का कलर, क्वांटिटी, थिकनेस ये सारे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो अपने पीसीबी को। $2 में आपको 5 पीसेस पीसीबी मिल जाएंगे और ऑर्डर करने के 10 दिन के अंदर आपके पास पीसीबी पहुँच जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो JLC पीसीबी का पीसीबी क्वालिटी होता है वो वर्ल्ड क्लास का होता है, इसलिए इसके द्वारा बनाया गया जितने भी पीसीबीज होते हैं वो सारे के सारे प्रीमियम क्वालिटी होता है। जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे होंगे आपको शाइनिंग देखने को मिल रहा है। और मैं इस पीसीबी को पैनलाइज करके भेजा था 3-3 करके, जो कि 30 पीस है और 30 पीस आपको $5 में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इस पीसीबी के अंदर अब मैं सारे कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर देता हूं और उसके बाद आपको इस शील्ड के जरिए आपको 80 आईसी को प्रोग्राम करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों हमारा 8085 जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, उस आईसी को प्रोग्राम करने के लिए ये जो हमारा शील्ड है वो बन चुका है। और अब मैं ये जो हमारा 8085 आईसी है, इस आईसी को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इस 8085 आईसी को यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले आपको यहाँ पे जो डॉट दिख रहे होंगे, इस डॉट यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 1 नंबर पिन हमारा इस साइड से होना चाहिए, जिस साइड हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक आर्डिनो उनो लूँगा और उस आर्डिनो उनो के अंदर मैं कुछ इस प्रकार से इस शील्ड को यहाँ पे लगा दूंगा। तो अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, ये जो कॉर्ड देख रहे होंगे इस कॉर्ड को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद इस साइड अपने जो कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करूँगा और इसके अंदर मैं
कोड को अपलोड करूंगा। तो दोस्तों इस आईसी के अंदर प्रोग्राम डालने के लिए सबसे पहले आपको इस शील्ड को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार इस आर्डिनो को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कर देना है। और कंप्यूटर के साथ कनेक्शन हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आर्डिनो जो आईडीई सॉफ्टवेयर है उस आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना होगा। और ओपन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा फाइल पर, और फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल पर जाने के बाद नीचे आपको 11 नंबर आर्डिनो आईएसपी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे कोड जो आ जाएगा, और इस कोड को अपने आर्डिनो का अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने से पहले आपको थोड़ा सा और भी चेक कर लेना होगा, जैसे कि हो गया हमारा यहाँ पे बोर्ड का टाइप, तो यहाँ पे आर्डिनो उनो में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद इसका जो हमारा पोर्ट है वो पोर्ट भी हम COM4 सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद सिंपली से फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा। नीचे देख सकते हो आपको आर्डिनो के अंदर कोड अपलोड होना शुरू हो चुका है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारा जो प्रोजेक्ट का कोड है वो अपलोड करेंगे। देखिए हमारा अभी जो है कोड जो है अपलोड हो चुका है। और अब मैं इसे सिंपली इस आर्डिनो उनो को मैं इससे खोल दूंगा, और खोलने के बाद ये जो हमारा शील्ड है जिसके अंदर ये आईसी लगा हुआ है, तो इस शील्ड को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। लगाने के बाद मैं फिर से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कर दूंगा, और उसके बाद ये जो हमारा कोड है इस कोड को अपलोड कर दूंगा। और कोड को अपलोड करने से पहले आपको फिर से जाना पड़ेगा टूल्स पर, और टूल्स पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा ATtiny माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे 85 में सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको 8 मेगाहर्ट्ज सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे प्रोसेसर पे आपको ATtiny 85 आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके साथ साथ जो कॉम पोर्ट मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखा हूँ, और यहाँ पे देखिए प्रोग्रामर पे लिखा हुआ है आर्डिनो एज ISP, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखना होगा। जैसे ही ये सारे सिलेक्ट हो जाएगा आपको सिंपली इस कोड को अपलोड कर देना होगा। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे मैं इस IC को निकाल के अपने जो प्रोजेक्ट के लिए सर्किट बनाया हूँ उस सर्किट के अंदर लगा दूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि हमारा जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है वाइब्रेशन सेंसर के ज़रिए वो काम करता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो हमारे ATtiny 85 माइक्रो कंट्रोलर IC के अंदर अब कोड जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और सिंपली मैं इस कोड को अब बाहर निकाल लूँगा बहुत ही ध्यानपूर्वक, ताकि ये हमारा IC का लेग्स वगैरह ख़राब ना हो। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो प्रोजेक्ट के लिए सर्किट बनाया हूँ इस सर्किट के अंदर मैं लगा दूंगा। 1 नंबर पिन हमारा इस साइड होना चाहिए। तो उस सारे कुछ देखने के बाद मैं इसको लगा दिया, और लगाने के बाद दोस्तों इसके अंदर मैं अब पावर जो है दूंगा। और पावर देने के बाद देखूंगा कि हमारा जो ये सर्किट है वो काम करता है या नहीं। चलिए दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट को पावर देते हैं। और पावर देने के लिए मैं यहाँ पे इस USB केबल को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर 5 वोल्ट है। तो मैं सिंपली मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इंसर्ट करने के बाद दोस्तों अब मैं स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ। चलिए मैं स्विच को ऑन करता हूँ जो हमारा मेन पावर है। देखिए जैसे मेन पावर ऑन किया तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसको ऐसे टच करेंगे आप देखिए दोस्तों अभी जो कोई किसी भी तरीके का अलार्म जो नहीं बज रहा है। तो आप यहाँ पे जो पावर सप्लाई मैंने डायरेक्टली लाइन से दिया, तो इस जगह पे आप बैटरी भी लगा सकते हो, 5 वोल्ट का बैटरी, या आपने जो बाइक है या कार है इस कार के अंदर आपको 12 वोल्ट का पावर अडेप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट आप इस सर्किट को दे सकते हो। आप चाहे तो इसको अपने दरवाजा पे रख सकते हो। और ये सिक्योरिटी सिस्टम सबसे अच्छा बाइक्स के लिए होते हैं दोस्तों, और इसके लिए आप अलग से स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसका जलवा देख सकते हो। जैसे हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे, देखिए मैं इस बॉडी को थोड़ा सा हिला रहा हूँ। तो अभी दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो हमारा अलार्म जो है 10 या 15 सेकंड के लिए अभी ये चल रहा है, तो इसका जो टाइम है आप बढ़ा सकते हो। जब हमने इसके अंदर प्रोग्राम करा हूँ उस प्रोग्राम के अंदर आप भी जितने चाहो अपने मर्जी से इसका जो टाइमिंग है वो उसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप चाहे तो इसको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक इसका इंक्रीज कर सकते हो। और मैंने क्योंकि इसके अंदर 10 सेकंड ही मतलब इसके अंदर सेट करके रखा हूँ, इसलिए 10 सेकंड ताकि इसका जो बीपिंग हो और इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म जो है बज रहा है उसके बाद अपने आप बंद हो जा रहा है। चलिए फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखा दोस्तों 10 सेकंड के लिए ये अलार्म जो है बज रहा है, उसके बाद ये बंद हो जा रहा है। तो आप
प्रोग्राम के दौरान इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो सभी चीज़ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि वाइब्रेशन सिस्टम अलार्म जो है किस तरीके से बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।